नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक पिकअप पाइल लव टैरो रीडिंग में। ये एक जनरल कलेक्टिव लव टैरो रीडिंग होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ये दोनों पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। जिस भी पाइल के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उस पाइल को आप चूज़ कीजिए। ये पाइल 1 है और ये है पाइल 2। गौर से देखिए, यह है पाइल 1 स्टार गेज़र, स्टार गेज़र, और यह है पाइल 2 एयर गार्जियन, एयर गार्जियन, पाइल 2। तो ये दोनों पाइल्स आपके सामने हैं, पाइल 1 और पाइल 2। तो कुछ सेकंड्स के लिए आप मेडिटेट कीजिए और दोनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1 या फिर पाइल 2। स्टार गेज़र, नहीं तो आप चूज़ कर सकते हैं एयर गार्जियन। उम्मीद है आपने चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाइल 1 के रीडिंग की ओर। पाइल 1, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है तो देखते हैं, ये डिवाइन टैरो डेक है। टैरो डेक क्या बोलना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए। आपके जो पर्सन हैं या क्रश हैं, उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, एनर्जीज़ क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। डियर डिवाइन टैरो डेक, दोज हु हैव चोजन पाइल 1 स्टार गेज़र, प्लीज़ टेल देम अबाउट द करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन ऑफ देयर पर्सन क्रश। आमीन। देख लेते हैं प्रिय दर्शकों, One, 2, 3. Four, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और कार्ड है, फाइनल कार्ड, 7th कार्ड। ऑल राइट, 7 कार्ड्स हम ले रहे हैं इस रीडिंग में। तो देख लेते हैं प्रिय दर्शकों, फर्स्ट कार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ही इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों में एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। एक दूसरे के लिए आप केयर करते हैं। ऑल राइट, डेफिनेटली। उसके बाद मैं ये कार्ड देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटी। लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी, आप दोनों में से कोई एक पर्सन, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका खो दिया हो एक दूसरे से मिलने का या फिर अपनी बात रखने का।
कुछ छूट रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप दोनों में से कोई एक पर्सन नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सिर्फ टैरो डेक ही नहीं, मैं ओरेकल डेक्स भी आपको दूंगी, ओरेकल डेक से भी रीडिंग करूंगी जल्दी से, तो ताकि आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिले कि आप जिस पर्सन के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं। देखिए, आप दोनों के लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं। आप कुछ चाहते हैं लाइफ से, वो कुछ और चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज़ को लेकर कोई क्लैश हो सकती है, तो इसीलिए इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है 6 ऑफ कप्स। तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं आप, डेफिनेटली, ओके। लेकिन कमिटमेंट की जब बारी आती है, या फिर एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप की जब बारी आती है, रिलेशनशिप में रहने की, तब आप दोनों ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी एक दूसरे से कनेक्ट करने की, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे सच्चे मन से, तो आप दोनों एक हो सकते हैं। आप दोनों को सलाह देने वाला या फिर सही रास्ता दिखाने वाला शायद कोई नहीं है। जो भी लोग आपको मिल रहे हैं वो आपको गलत सलाह दे सकते हैं, तो दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को ज़्यादा मत पूछिएगा। आप किसी टैरो रीडर को या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको अच्छे सलाह और दिशा की ज़रूरत है अपने रिश्ते के लिए। ये कार्ड जो है, ये किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी एक पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम या फाइनेंशियल लॉस, पैसों की हानि, ये दिखा सकता है। और उस वजह से ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ी दूरी आ जाए। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल लॉस से आपको गुज़रना ना पड़े, वरना आप दोनों के रिश्ते में दूरी आ सकती है। और एक बात है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को कभी भी हर्ट मत कीजिए। ये कार्ड ये भी दर्शा सकता है कि आगे चलकर शायद सिचुएशंस की वजह से, सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप अपने पर्सन का दिल दुखा सकते हैं, या फिर वो आपको हर्ट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है। तो पहले से ही हमें हेल्थ पे फोकस करना है, अपने रिसोर्सेज को, वेल्थ को संभाल के रखना है, पैसे वेस्ट नहीं करना है ताकि फाइनेंशियल लॉस से हम बच पाएँ, ठीक है। और एक बात ये है कि अगर रिसोर्सेज को हम सेव करते हैं तो अगर किसी भी तरह का लॉस भी हुआ तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप दोनों को ही रखना है। अब देखते हैं ओरेकल डेक्स क्या बोलना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। तो ये पाइल 1 है। तो पहले देख लेते हैं मूनोलॉजी डेक। तो मूनोलॉजी डेक से क्या मैसेज आ रहा है, मतलब ये एक ओरेकल डेक है, ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। डियर डेक, गिव मी मैसेज फॉर पाइल 1। ओके, ये मैसेज आया आपके लिए, देख लेते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे से प्यार करने की ज़रूरत है। मतलब आप दोनों में जो प्यार है उसे हमेशा कायम रखिए, तो हर मुश्किल, हर बाधा को आप पार कर सकते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये मैसेज है इस कार्ड में। ओके, तो ये एक मैसेज आया है ओरेकल डेक की तरफ से। अब देख लेते हैं, एक और ओरेकल डेक है यहाँ पे।
ये भी एक यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए। डियर डेक, डियर ओरेकल, मैसेज फॉर पाइल 1। ओके, आपका मैसेज आ चुका है, देख लेते हैं। There's a deeper reason for each of your questions. Seek it. There's a deeper reason for each of your questions. जो भी सवाल आपके मन में है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो उनसे डिस्कस कीजिए। डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर कोई भी सवाल है, अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, तो अपने पर्सन से आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी ओरेकल, ये नंबर ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है। डियर डेक, मैसेज फॉर पाइल 1। ऑलराइट, कौन से नंबर्स आपको अभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ओके, 6 और 7, फिज़िकल एक्टिविटी। एक मैसेज आया है नंबर ओरेकल की तरफ से कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आप दोनों कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं, तो आपका जो आप दोनों की जो ये रिलेशनशिप है ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, एक दूसरे से इवन फिज़िकली या फिज़िकल लेवल पर पैशनेटली कनेक्ट करना ये भी ज़रूरी है। 6 जो नंबर है वो डेफिनेटली रिलेशनशिप का नंबर है। ओके, इट इज़ अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप, लव। और जो नंबर 7 है वो है इंट्यूटिवली एक दूसरे को समझने का, इंट्यूटिव कनेक्शन का नंबर होता है नंबर 7। तो एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, इंट्यूटिवली कनेक्ट करने की ज़रूरत है। 6 और 7, ब्यूटीफुल, ये नंबर्स आए हैं। अब देख लेते हैं एक और ओरेकल से हम पूछ लेते हैं, विजडम ओरेकल से पूछ लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए। डियर ओरेकल, मैसेज फॉर पाइल 1, देख लेते हैं। ओके, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर, ब्यूटीफुल। आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशन है ये एक एक नेचुरल इसमें एक ग्रोथ आने वाली है डेफिनेटली। जैसे नेचर में हर चीज़ ग्रो करती है नेचुरली, तो उस तरह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ग्रोथ आने वाली है, एक नेचुरल ग्रोथ। तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए ताकि आप एक साथ एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सके और नेचुरली आप दोनों एज इंडिविजुअल्स भी इस रिलेशनशिप में ग्रो कर सकें। ब्यूटीफुल। डिवाइन ऑर्डर, इसका मतलब ये भी है कि आपको हमेशा डेस्टिनी पे भी विश्वास रखना है और डिवाइन ऑर्डर में यकीन रखना है। तो डिवाइन एनर्जी से भी कनेक्ट करनी चाहिए। आप ओरेकल रीडर, टैरो रीडर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर, ताकि आपको डिवाइन गाइडेंस मिल सके। ब्यूटीफुल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं एक और ओरेकल डेक ले लेते हैं जल्दी से। ये है नेचर और एंसेस्टर्स। नेचर और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए। डियर ओरेकल, मैसेज फॉर पाइल 1। ओके, मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। ये है आपका मैसेज, अर्थ गार्जियन, ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के लिए केयर करना है, एक दूसरे की देखभाल करनी है। जैसे मदर अर्थ, ये पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी माँ जैसे हमारी देखभाल करती है, तो अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। नेचर से कनेक्टेड रहिए हमेशा,
नेचर एक बहुत बड़ी गाइड है, हमें हमेशा गाइड करती है। इसीलिए जब भी हम परेशान होते हैं ना, कभी कभी लोग पार्क में बैठ जाते हैं अकेले, या फिर कुछ लोग ऐसे किसी जगह पे चले जाते हैं, सी बीच, या कुछ लोग माउंटेन में चले जाते हैं, या फॉरेस्ट में चुपचाप अकेले बैठे रहते हैं, क्योंकि नेचर हमें गाइडेंस देती है। ठीक है, तो ग्राउंडेड रहिए, रूटेड रहिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए। इसका मतलब ये है, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, और प्रेयर कीजिए। ठीक है, और नेचर जैसे हमें नर्चर करती है, तो उसी तरह अपने पर्सन की भी आपको देखभाल करनी चाहिए। ब्यूटीफुल। ये है यूनिवर्स की तरफ से, नेचर की तरफ से ये मैसेज है, और आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप प्रकृति और नेचर से जुड़े रहिए, और एक दूसरे की देखभाल कीजिए। ब्यूटीफुल। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ऑलराइट, फाइनली हम एस्ट्रो कोड्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। एस्ट्रो कोड्स, एस्ट्रोलॉजी कोड्स या एस्ट्रो कोड्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, देख लेते हैं। डियर टैरो डेक, डियर ओरेकल डेक, डियर एस्ट्रो कोड्स, मैसेज फॉर पाइल 1। मैसेज आ चुका है टॉरस। वाओ, टॉरस साइन इस मैसेज में आया है। टॉरस जो साइन है वो नरिशमेंट, नर्चर, लव एंड अफेक्शन का साइन होता है। ठीक है, कल्टिवेट, ओके, कल्टिवेटिंग लव, टुगेदरनेस। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे की नरिशमेंट, एक दूसरे को नर्चर करना, एक दूसरे की देखभाल करना, यही मैसेज एस्ट्रो कोड्स की तरफ से आया है। एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को इंट्यूटिवली समझना, इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में। तो चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, आप दोनों फिर एक दूसरे को संभाल सकेंगे और इस रिश्ते में मीनिंगफुली आगे बढ़ सकेंगे। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है इस ओरेकल की तरफ से। ब्यूटीफुल। तो उम्मीद है प्रिय दर्शकों, आपको गाइडेंस मिली होगी आपके रिलेशनशिप के बारे में। पाइल 1, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया था, तो आपको डेफिनेटली एक डिवाइन गाइडेंस मिली होगी आपके पर्सन के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि ये किस तरफ जा रही है और क्या क्या होने वाला है और किस तरह से अपने पर्सन के साथ डील करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के रीडिंग की ओर। ब्यूटीफुल। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे पाइल 2 के रीडिंग की ओर। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाइल 1 है, अभी हम चाहते हैं पाइल 2। तो जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया था, एयर गार्जियन, देख लेते हैं डिवाइन टैरो डेक और ओरेकल डेक्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। ऑलराइट, पाइल 2, वेलकम टू द रीडिंग। पहले हम डिवाइन टैरो डेक से पूछ लेते हैं। ऑलराइट, ये भी एक डिवाइन टैरो डेक है, राइडर वेट टैरो डेक है, एक अलग वर्जन है, देख लेते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक, डियर ऑलमाइटी, जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके पर्सन के बारे में। डियर डिवाइन टैरो डेक, डियर ऑलमाइटी, प्लीज़ गाइड पाइल 2 अबाउट देयर रिलेशनशिप एंड अबाउट देयर person, the current energies and next action of their person. Amen. देख लेते हैं डिवाइन टैरो डेक आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल 2 को। 1 2 3 4 5 6 1 2 3
4, 5, 6 और ये एक कार्ड है 7th कार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें 7 कार्ड्स मिल चुके हैं प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। ये कार्ड्स, मुझे ये स्प्रेड बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव मुझे स्प्रेड लग रहा है। पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा होगा इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप जो डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रही है। ऐसा आपको लग सकता है वर्तमान में कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई फीलिंग आ सकती है कि इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए। देखिए, आपकी रिलेशनशिप में ना एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है। ठीक है, तो कभी कभी आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक पर्सन अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाए हैं फाइनेंशियली, या अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। आप दोनों को ना एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा एफ़र्ट्स देने की ज़रूरत है। एफ़र्ट्स, और ये जो आप दोनों में जो फिज़िकल जो एक कनेक्ट है, जो पैशनेट कनेक्शन है, उसको भी अलाइव रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक पर्सन स्ट्रेस में है। दोनों ही चिंता या डेफिनेटली चिंता में हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में मुझे लग रहे हैं। काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाना मुश्किल हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कभी आप बहुत अकेला फील करते हैं, लोनलीनेस, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आप अपने पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि हमेशा एक रिलेशनशिप में 2 पर्सन एक साथ नहीं हो सकते। हर किसी के लाइफ में अलग अलग गोल्स और प्रायोरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, तो आपको समझना होगा। लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे अभी सिचुएशन है जहाँ पे आप खुश तो नहीं हैं। आपको लग रहा है कि जो आप डिज़र्व कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, या कुछ सिचुएशंस को लेकर। वो काम से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ी टेंशन में मुझे लग रहे हैं। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। ठीक है, बिकॉज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो बहुत कुछ अच्छा आगे चलकर होने वाला है। पाइल 2, अब बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यही एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि आप दोनों ना अपने व्यू पॉइंट को लेकर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एडमेंट या स्टबर्न भी हो जाते हैं। आपके हिसाब से जो सही है वो सही है, और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपके पर्सन के भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हो सकते हैं, तो जिन्हें वो कभी भी वो उन व्यूज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लाइफ में, करियर में। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। आप दोनों ही अपनी राय रखते हैं, व्यूज़ रखते हैं। आप दोनों के लिए ही इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम और फिर अपनी आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर रहे हैं, और यकीन मानिए, अगर अभी तक आप निराश थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अकेलापन है, आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग भी रहा था कि आप अकेले ही फाइट कर रहे हैं, हर फील्ड में, करियर में भी आपकी स्ट्रगल है, हर चीज़ से ही आप खुद अकेले लड़ रहे हैं, आपके पर्सन जो है वो होकर भी पता नहीं कहाँ पर है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए।
क्योंकि आगे चलकर ये फ्यूचर का कार्ड है और देखिए आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एस ऑफ कप्स है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग आप दोनों का इंतज़ार कर रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को इस्टेब्लिश करना, अपनी आइडेंटिटी को खोजना लाइफ में एक अच्छी बात है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। आगे चलकर आप बहुत ही एक डीप रूटेड रोमांटिक कनेक्शन में बनने वाले हैं और आपकी जो ये लव आपका जो भी आपकी रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल होने वाले हैं आगे चलकर डेफिनेटली। बस अपने पर्सन पे थोड़ा सा भरोसा रखिए और अपने आप पे भी फोकस कीजिए, अपने लाइफ के गोल्स पे भी फोकस कीजिए। आगे चलकर आप दोनों ज़रूर मिल पाएंगे और आप दोनों ज़रूर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक रिलेशनशिप में आगे चलकर रह पाएंगे। इसलिए एस ऑफ कप्स आया है। देख लेते हैं अब ओरेकल डेक्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहले हम देखते हैं मूनोलॉजी ओरेकल क्या बोलना चाहते हैं। डियर ओरेकल, गिव मी अ मैसेज फॉर पाइल 2। आपका मैसेज आ चुका है मून ओरेकल की तरफ से, अ टाइम फॉर हीलिंग। ब्यूटीफुल। देखिए ये मून ओरेकल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शायद आप दोनों में फ़िलहाल लेस कांटेक्ट है, कम कांटेक्ट है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्टेंस आ गई है रिलेशनशिप में, तो अपने आप को हील कीजिए, हार मत मानिए, क्योंकि आगे चलकर आप दोनों एक हो सकते हैं डेफिनेटली। तो अपने आप को हील करना, अपने आप को भी माफ़ करना, अपने पर्सन को भी फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। ब्यूटीफुल मैसेज है मून ओरेकल की तरफ से। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट ओरेकल जो है यूनिवर्स ओरेकल। यूनिवर्स ओरेकल की तरफ से क्या मैसेज है। डियर ओरेकल, मैसेज फॉर पाइल 2। ओके, आपका मैसेज आ चुका है, पढ़ लेते हैं प्रिय दर्शकों। Earlier disappointments were just rehearsal for the great stuff coming your way। देखिए जो डिसअपॉइंटमेंट्स आप फेस कर चुके हैं, जो निराशा, जो हताशा, मतलब जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं किसी भी चीज़, किसी भी कारण की वजह से इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद ही नहीं है। डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा होता आया है, पहले भी हो चुका है, अभी भी थोड़ा बहुत आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे चलकर क्या होने वाला है, आप कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन ग्रेट स्टफ इज़ कमिंग योर वे। इसका मतलब है कोई गुड न्यूज़, एक नई बिगिनिंग। इसलिए एस ऑफ कप्स आया है। एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में आपका इंतज़ार कर रही है। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है कोई बात नहीं, वो जर्नी का ही एक पार्ट है। आगे चलकर एक बहुत ही वंडरफुल न्यूज़ आपको मिलने वाली है, एक नई शुरुआत। नंबर ओरेकल की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। डियर ओरेकल, मैसेज फॉर पाइल 2। वाओ, कौन से नंबर्स देख लेते हैं। ब्यूटीफुल। ओके, नंबर्स 6 और 3, टेकिंग केयर ऑफ़ ईच अदर। ये भी एक मैसेज आया है, एक दूसरे के लिए केयर करना इस रिलेशनशिप में। और नंबर 6 और नंबर 3, नंबर 6 जो है वो रिलेशनशिप लव का नंबर होता है, प्यार एक दूसरे के लिए। और नंबर 3 जो है वो कम्युनिकेशन, ट्रैवल से भी कनेक्टेड है। तो आगे चलकर कुछ ट्रैवल प्लान आपको बनाना चाहिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक दूसरे से शेयर कीजिए। अपनी हैप्पीनेस, अपनी सॉरो, टेंशन, सब कुछ शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पॉजिटिविटी भी शेयर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नेगेटिविटी को शेयर ना करें तो ही बेटर है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेस है या टेंशन में अगर आप हैं तो ये टेम्परेरी है,
ये फ़ेज़ जो है वो ख़त्म हो जाने वाला है और आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ में एंटर करने वाले हैं। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए, आप दोनों के रिलेशन में जो भी पॉजिटिव है उसके बारे में बात कीजिए, पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में बात कीजिए। ब्यूटीफुल। नंबर 6, नंबर 3, ये दोनों नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी, जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। अभी देख लेते हैं विजडम ओरेकल की तरफ से क्या मैसेज है। डे ओरेकल मैसेज फॉर पाइल 2। वाओ, मैसेज आ चुका है, देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। ये मैसेज है विजडम ओरेकल की तरफ से। ऑल राइट, ब्यूटिफुल। सर्वाइवल एंड फ्यूचर प्रॉमिसेस। इसका मतलब ये है कि अभी इस रिलेशनशिप में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द डेजर्ट प्रिंस, ये जो इमेज है ये एक डेजर्ट प्रिंस का इमेज है। इसका मतलब है प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, जैसे कि मैंने बोला अकेले ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन बदलने वाली है, यकीन मानिए। ओके, तो सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, या फिर इस रिलेशनशिप में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को आप खोने मत दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और फ्यूचर में जाके जो भी आपके मन में विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल होने वाले हैं। आपके पर्सन अपने प्रॉमिसेस को निभाएंगे आगे चलकर, तो भरोसा रखिए डिवाइन एनर्जीज़ पे। ब्यूटीफुल। उम्मीद मत छोड़िए। ब्यूटीफुल मैसेज है विजडम ओरेकल। फाइनली देख लेते हैं एक और मैसेज है एस्ट्रो कोड्स की तरफ से क्या मैसेज है, देख लेते हैं। डे ओरेकल मैसेज फॉर पाइल 2। ओके, मैसेज आ चुका है, देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। ऑल राइट, ट्रांजिट्स, जो कि मैंने बोला ट्रांजिट्स, ये कार्ड, ये मैसेज आया है ट्रांजिशन का मैसेज। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो रिलेशन है, आप दोनों जिस रिलेशनशिप में हैं, ये रिलेशन एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। एक देखिए, एक ट्रांजिट से गुजर रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल फेज बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, मुश्किल फेज होता है, हमें समझ नहीं आता है कि क्या करें, ठीक है। तो एक ट्रांजिशनल फेज़ से आप गुज़र रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशनल फेज़ टेम्पररी होता है, ये चली जाएगी और डेफिनेटली आप दोनों एक हो जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। फाइनली, अल्टीमेटली एक फाइनल ओरेकल है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ये हम मिस नहीं कर सकते हैं, ये हम डेफिनेटली देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एंसेस्टर्स और नेचर और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डे ओरेकल मैसेज फॉर पाइल 2। ऑल राइट, देख लेते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। फाइनली ये मैसेज आ चुका है। ब्यूटीफुल, ये मैसेज आया है एंसेस्टर्स की तरफ से, हीलिंग थ्रू द लीनिएज। ब्यूटीफुल, हीलिंग, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। फिर वही मैसेज आया है, देखिए, अपने आप को हील कीजिए थ्रू द लीनिएज। लीनिएज मतलब आपको पता है ना प्यार की क्या लीनिएज है, लव ट्रेडिशन। जो भी ग्रेट लवर्स हैं, जिनकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हुई है, तो जितने भी ग्रेट लवर्स हैं, उनके भी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए थे, ठीक है ना। तो हमें अपने आप को हील करना है, अपने पर्सन को भी फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी उनसे गलती हुई है, अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए। आपने जो भी डिसीजन लिया था इस रिलेशनशिप में या पास्ट के ट्रॉमा से, डिफ़िकल्टी से, प्रॉब्लम से बाहर आइए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। प्रेजेंट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी फेज़ है। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉमिसिंग फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं आप दोनों,
ठीक है? तो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, अपने पर्सन को भी फॉरगिव कीजिए और प्रे कीजिए। प्रेयर में बहुत ताकत होती है। प्रे कीजिए ताकि आप दोनों एक हो सकें और फाइनली आप दोनों में एक यूनियन हो सके, एक मीनिंगफुल यूनियन आगे चलकर। यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। तो डेफिनेटली इस थॉट के साथ मैं इस रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ। ये पाइल 2 के लिए रीडिंग थी। उम्मीद है पाइल 2 आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए होंगे। तो फाइनली आई थैंक ऑल माई व्यूअर्स, पाइल 1 एंड पाइल 2, दोनों पाइल्स को आई विश ऑल द वेरी बेस्ट आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप लाइफ के लिए, आपके पर्सन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। और इस रीडिंग को वाइंड अप करने से पहले, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं ऑर्फनेजेस में, ओल्ड एज होम्स में, उनको वेजिटेरियन फूड डोनेट करने की कोशिश कीजिए। और आपके मन में कंपैशन होनी चाहिए जो भी अनप्रिविलेज्ड है उनके लिए, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और लव लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। एनिमल्स, बर्ड्स, क्रीचर्स के लिए भी मन में कंपैशन, दया की भावना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एक वेजिटेरियन बनने की कोशिश कीजिए, तो भी आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आप अपने लव लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे और तेज़ी से सक्सेसफुल हो सकेंगे अपने लव लाइफ में, और अपने जो भी विशेज़ हैं लव लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं प्रिय दर्शकों नेक्स्ट टाइम। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू।